नमस्ते दोस्तों, मैथ्स की दुनिया में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि चैनल पर सीटेट की सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। आज हम देखेंगे सीटेट की हिंदी की पेडागोजी का 60 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना, देखिए यहाँ इस शब्द को ध्यान दीजिए, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कौन ऐसी विधि है जिसमें बिना मातृभाषा की सहायता से ही वह सीखा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है अनुवाद विधि, दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि। अनुवाद विधि तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि अनुवाद विधि में मातृभाषा की सहारा लिया जाता है। द्विभाषी विधि भी नहीं होगा, प्रत्यक्ष विधि होगा। इसका आंसर प्रत्यक्ष विधि होगा। 4 नंबर आंसर होगा। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष विधि एक ऐसी विधि है जो बिना किसी दूसरे भाषा की सहायता से ही समझी जाती है, इसीलिए इसका आंसर होगा 4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, मतलब एनसीएफ 2005 की बात कर रहा है। प्राथमिक स्तर, इस शब्द पर ध्यान दीजिए, प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करती है? तो एनसीएफ 2005 मातृभाषा में ही बच्चे को प्राथमिक शिक्षा देने की वकालत करता है। दूसरा का आंसर होगा पहला। आगे बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कौन सी है? शिक्षार्थी केंद्रित का मतलब हो गया कि बालक केंद्रित, छात्र केंद्रित। पहला ऑप्शन है कि जिस कक्षा में अध्यापक निर्णय लेते हैं यह आत्मनिर्भर होते हैं। किसकी बात कर रहा है? शिक्षक की। लेकिन क्वेश्चन क्या है? शिक्षार्थी केंद्रित मतलब बालक केंद्रित। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा है जिसमें अधिगम का समग्र उत्तरदायी अध्यापक, नहीं, पूरी तरह से उत्तरदायी अध्यापक पर होगा। क्वेश्चन ऑप्शन निगेटिव है। जिसमें विद्यार्थी की बहुत कम संख्या और अधिकांश विद्यार्थी की अनदेखी की जाती है, ये दोनों शब्द निगेटिव है। जिसमें शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान जहाँ है, यह कोई ऑप्शन पॉजिटिव होता है और अनुभव को शामिल किया जाता है। तीसरा का आंसर होगा 4। आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या कहती है? तो विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता, देखिए एनसीएफ 2020 कहती है कि बहुभाषिकता को अवसर के रूप में देखना है, न कि बाधा के रूप में। भाषाओं की शक्ति की आवश्यक है, सही बात है कि बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। 4 का आंसर होगा फर्स्ट। आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन। निवेश परिकल्पना अनुशंसा करती है कि भाषिक निवेश भाषिक दक्षता के वर्तमान स्तर से अधिगम प्रतिफलों को सही तरह से प्राप्त करने के लिए आदर्श है। वर्तमान स्तर से, तो वर्तमान से अधिगम कभी भी आगे की ओर बढ़ेगा कि पीछे की ओर? आगे बढ़ेगा। तो एक चरण पीछे नहीं, गलत हो जाएगा, एक चरण आगे की ओर बढ़ता है। 5 का आंसर होगा बी। छठा क्वेश्चन देखते हैं। किसी भाषा की उपभाषिक विशेषता के संबंध में कथन अ और ब पर विचार करें। अ है ध्वनि की प्रबलता सिर्फ वही नहीं है जो आप कहते हैं, बल्कि वह है कि आप कैसे कहते हैं। ब स्व शैली का अर्थ है आवाज़ का भाषण में विविधता। तो कह रहा है अ सही है, ब गलत है, ये नहीं होगा। अ गलत है, ब सही है, नहीं, अ और ब दोनों कथन क्या है? सही है। 6 का आंसर होगा 3। 7वां क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है वाइगोत्स्की, इस शब्द पर ध्यान दीजिए, किसकी चर्चा कर रहा है? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे में भाषा विकास कब होती है? तो बच्चे में भाषा विकास कब होती है? वाइगोत्स्की किसको मत दिया है? तो सामाजिक को। जब ये दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, बातचीत करने का मतलब यहाँ हुआ दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, अपने भाव विचार को प्रकट करते हैं, दूसरे के भाव विचार को सुनते हैं, इससे भाषाई विकास ज़्यादा होता है। ये किसका कथन है? वाइगोत्स्की का। पहला इसका आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का आंसर फर्स्ट। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा के अंतःक्रियात्मक मॉडल के बारे में विषम कथन का चयन कीजिए। देखिए भाषा के अंतःक्रियात्मक, अब विषम मतलब निगेटिव, तो देखिए कहीं कहीं विषम शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, तो इस पर खास ध्यान रखना है। तो कह रहा है पारस्परिक संबंधों के प्रति समझ बनाने के रूप में भाषा, पारस्परिक संबंधों के प्रति समझ बनाने के रूप में भाषा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। व्यक्तियों के बीच पारस्परिक सामाजिक लेन देन के लिए नहीं, परमाणिक संदेश देने और प्राप्त करने के साधन के रूप में। परमाणिक भी नहीं, इसमें परमाणिक और अपारमाणिक दोनों होता है, ये भी निगेटिव हो गया।
व्याकरण और शब्दावली के परस्पर संबंध को स्थापित करके साधन के रूप में देखिए व्याकरण नहीं, यही निगेटिव है, व्याकरण नहीं। तो 8 का क्वेश्चन हो जाएगा, का आंसर होगा 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विषम पूछ रहा है, विषम मतलब निगेटिव, यहाँ पर हम समझेंगे विषम का मतलब। 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाषा से क्या अभिप्राय, मतलब भाषा का क्या अर्थ है, अभिप्राय मतलब क्या आशय है, तात्पर्य है। तो कहा कि भाषा विज्ञान की व्यवस्था है, विकासात्मक व्याकरण और व्याकरणात्मक व्यवस्था है, व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। भाषा क्या है? भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। भाषा क्या है? भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। तो 9 का आंसर हो जाएगा 3। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा के साथ संलग्नता से क्या आशा है। भाषा के साथ संलग्नता से क्या आशा है। आशय मतलब हो गया कि क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है। तो शिक्षार्थी भाषा के नियम सीखते हैं। दूसरा, अध्यापक भाषा अधिगम के लिए शिक्षार्थियों के साथ काम करते हैं। तीसरा, शिक्षार्थी शब्दों और वाक्यों का अर्थ समझने बगैर देखिए यहाँ पर बगैर उन्हें डिकोड करते नहीं। तीसरा तो और बिल्कुल निगेटिव है। चौथा, शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्य के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं और सीखते हैं। यही इसका आंसर हो जाएगा। 10 का आंसर होगा 4। आगे बढ़ेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा का क्या ढांचा है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पहले 10+2 था, लेकिन अभी जो मॉडल दिया है एनसीएफ 2020, उन्होंने कहा कि 5+3+3+4। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का आंसर 1। आगे बढ़ेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षिका ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को 6-6 के समूह में बांटा। कितने के समूह में बांटा? 6-6 के समूह में बांटा और उन्हें बिना अंत वाली एक लघु कथा दी। उसके बाद उसने कल्पना करने, चर्चा करने, अंतिम रूप देकर कहानी का अंत लिखने के लिए कहा। इस गतिविधि द्वारा शिक्षिका उनके किस कौशल का विकास कर रहा है। तो नियंत्रित लेखन तो होगा नहीं, निर्देशन लेखन भी नहीं होगा। इसके लिए कोई शिक्षक कुछ लिखा और उसके बाद कहा बच्चे को खुद से लिखने के लिए उस वाक्य को पूरा करो। ये होगा रचनात्मक लेखन कौशल। कौन सी लेखन कौशल? रचनात्मक लेखन कौशल। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 12 का 3। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्देशित रचना, कौन सी रचना? निर्देशित रचना समानतः किस पर प्रस्तुत करनी चाहिए? अव्यक्त स्तर पर नहीं, किशोरावस्था के स्तर पर, आरंभिक स्तर पर ही यह शुरू कर देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, आरंभिक स्तर। 13 का 2। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर का है, निम्नलिखित में से किस पर कविता की कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। यही नहीं शब्द निगेटिव पर ध्यान रखना है। तो कविता के विचारों और थीम पर ये तो हो सकता है, काव्य संसाधनों पर, तुकबंदी पर, व्याकरण पर, ये शब्द क्या है? निगेटिव है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा 4, क्योंकि क्वेश्चन भी निगेटिव। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। राजस्थान के एक गांव में रहने वाली एक शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी अपनी मातृभाषा और हिंदी जानती है। देखो, वह मातृभाषा भी जान रही है और हिंदी भी जानती है, जो उसके घर और पास पड़ोस में बोली जाती है। वह विद्यालय में अंग्रेजी सीखती है। कौन सी भाषाएं भाषा अर्जन के और कौन सी भाषाएं अधिगम के अंतर्गत आता है? तो मातृभाषा और हिंदी भाषा अर्जन के रूप में होगा। क्योंकि मातृभाषा उस जो है सो मातृभाषा और हिंदी भाषा अर्जन के रूप में है, क्योंकि अर्जन भी उसके पास पड़ोस के लोग बोलते हैं, अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये तो सही है। और दूसरा ऑप्शन करें, अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आता है। सही बात है, अंग्रेजी भाषा किसके अंतर्गत आएगा? अधिगम के साथ। तो पहला और दूसरा इसका आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप देखिए, जिसमें पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों सही हो, वही आंसर होगा। तो पहला और दूसरा सही है, यह ऑप्शन 1 में है, दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, आइए 16 नंबर
और क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि कहानी पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में निष्कर्ष निकालने का कौशल विकसित करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। तो इस कहानी में आप स्वयं को कहाँ रखना चाहेंगे? देखिए, जब भी कोई बच्चा को कोई कहानी आप सुनाते हैं शिक्षक के रूप में, तो आप बच्चे से ये प्रश्न दीजिएगा कि अगर आप इसके जगह पर होते तो क्या करते, कैसे करते। इसमें बच्चे संज्ञानात्मक रूप से सोचेंगे, समझेंगे। 16 का आंसर नंबर होगा 1। आगे बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक पठन सामग्री के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा? ध्वनियों की सूची नहीं, किसी स्थानीय होटल की व्यंजन की सूची ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रामाणिक पठन सामग्री के उद्देश्य को प्राप्त करने में, तो ये स्थानीय होटल की व्यंजन की सूची, जहाँ की बच्चा वो है वहाँ के इर्द गिर्द की खाने के व्यंजन के बारे में वो परिचित होंगे। अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड की गई 2 मिनट की नहीं, ये तो होगा नहीं। अध्यापक द्वारा जापानी भाषा, ये बिल्कुल निगेटिव शब्द सब है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 17 का बी। आइए 18 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विकास में महत्वपूर्ण अवधि की पहचान की जा सकती है। कह रहा है विकास में महत्वपूर्ण अवधि कौन सा है जिसकी पहचान की जा सकती है? अधिगम तथा अनुभव के विकास के लिए विशिष्ट आयु महत्वपूर्ण। अच्छा, विकास की एक विशिष्ट अवधि के दौरान हुए अनुभवों का अधिगम पर प्रभाव। सबसे अच्छा ऑप्शन आपको यहीं पे मिल गया है, 2 नंबर। 18 का आंसर होगा 2। आगे बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा में किन्हें ग्राह्य कौशल कहते हैं? ग्राह्य कौशल का मतलब हो गया कि जिसके द्वारा आप ज्ञान को ग्रहण करते हैं। तो श्रवण के द्वारा तो ग्रहण करते हैं, लेकिन वाचन के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, बोलते हैं, ये ऑप्शन नहीं होगा। वाचन और लेखन नहीं, वाचन में भी आप बोलते हैं। श्रवण और पठन, तो सुन करके पढ़ करके आप क्या करते हैं? ज्ञान को, भाषा को क्या करते हैं? सीखते हैं। इसीलिए आंसर हो जाएगा 2। 19 का आंसर नंबर हो जाएगा 2, श्रवण और पठन। श्रवण करके भी ज्ञान को आप सीखते हैं और सुन करके भी ज्ञान को समझते हैं। आगे बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। कह रहा है भाषा प्रवाह से क्या तात्पर्य है? शुद्ध वर्तनी लिखना। अच्छा, प्रवाह का से क्या तात्पर्य है? शुद्ध वर्तनी मतलब स्पेलिंग करना, अपने शब्दों में कहानी का सार लिखना। अच्छा, देखते हैं आगे। व्याकरण के नियम नहीं, व्याकरण में सहज गति के साथ वाचन, पठन अथवा लेखन। तो आपका आंसर सबसे अच्छा ऑप्शन मिल रहा है 4, तो 20 का आंसर हो जाएगा 4। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विचार भाषाविद नॉम चोम्स्की की चर्चा कर रहा है? किसका चर्चा कर रहा है? नॉम चोम्स्की का। तो मनुष्य में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है, यह किसका कथन है? नॉम चोम्स्की का। इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। 21 का आंसर होगा 1 के साथ। आगे बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा सा लग रहा है, लेकिन देख रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आइए 22 नंबर। कक्षा 8 के शिक्षार्थी अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहे हैं। एक निदानात्मक मतलब कारण का पता लगाना। यह दर्शाता है कि उनमें से अधिकतर केवल कक्षा 2 तक की पाठ्य पुस्तक पढ़ सकते हैं। निम्न में से कौन सी कक्षा की दिनचर्या अधिकांश शिक्षार्थियों को भागीदारी निभाने और आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगी? आगे बढ़े, इसका आप ऑप्शन पढ़ेंगे। 22 नंबर का ऑप्शन कह रहा है कि आज का विचार अध्यापक प्रतिदिन ब्लैक बोर्ड पर नैतिक शिक्षा का मुहावरा प्रदर्शित करते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत। दूसरा ऑप्शन समाचार कोना शिक्षार्थी समाचार पत्र के लेखन को साझा कर देते हैं जो वे घर में पढ़ते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। घेरा समय शिक्षार्थी चुने गए विषय या अंतर वस्तु पर मौखिक रूप से अपने विचार को साझा करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 के साथ, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन दुनिया का सबसे हल्का क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन सा पठन का उपकौशल है? लिपिबद्ध करना, कहानी की घटनाएं याद करना, वर्तनी याद कराना, अनुमान लगाना। क्या लगाना? अनुमान नहीं लगाते हैं कि पठन का
तो हम लोग कौशल पठन कौशल पढ़वे किए हैं, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। इसके साथ क्या करते हैं आप किसी चीज़ को अनुमान लगा लेते हैं, यही उप कौशल के अंतर्गत आ जाएगा। तो 23 का आंसर होगा 4। आगे बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक बोली को परिभाषित करता है? किसके सामाजिक बोली को परिभाषित करता है? तो व्यक्तियों के समूह, अच्छा सामाजिक बोली व्यक्तियों के समूह अथवा समुदाय की भाषा की वाक्य विशेषताएं। बिल्कुल ये ऑप्शन आपका जाएगा 24 का 1 के साथ। आगे पढ़ने की हमें ज़रूरत यहाँ पर नहीं लग रहा है, क्योंकि कह रहा है कि एक महाद्वीप वाला बातें नहीं होगा। कह रहा है एक क्षेत्र की भाषाओं के भीतर एक भाषा की वाक्य विशेषता नहीं, क्षेत्र की लिखित नहीं। इसका आंसर होगा ए। आगे बढ़ेंगे 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कितना नंबर? 25 नंबर। कह रहा है श्रुति किसी कार्यक्रम के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए पत्रिका पढ़ती है, उसके पठन को क्या कहेंगे? मतलब वह कैसे पठन कर रही है? तो वह सरसरी दृष्टि से पठन करे, उद्देश्य के लिए पठन करे, आनंद के लिए पठन करे, बारीकी से पठन कर रही है। क्या कर रही है? तो वह बारीकी श्रुति किसी कार्यक्रम के बारे में विशिष्ट सूचना, मतलब बारीकी से वो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। 25 का आंसर नंबर 4। आगे बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विषय में सत्य नहीं है? देखिए इस बात को जहाँ पर नहीं रहे, विषम रहे, मतलब क्वेश्चन नेगेटिव रहे, उस लाइन को आप अंडरलाइन कर देंगे, नहीं तो आते क्वेश्चन भी बच्चे लोग गलती कर लेते हैं। कह रहा प्रत्येक भाषा की लिपि होती नहीं, प्रत्येक भाषा की लिपि नहीं होती है। भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है। बहुत सारी ऐसी भाषा है जिसके लिए लिपि आवश्यक, मतलब बिना लिपि का भी वह दूसरी लिपि में भी लिखा जाता है। प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है, सही बात है, प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है। भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक होता है, सही होता है, सही बात है ये। तो इसका आंसर 1 होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन निगेटिव है। चलिए 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक स्तर से, देखिए संज्ञानात्मक स्तर से 1 सोपान ऊपर अपठित गद्यांश की समालोचनात्मक सराहना द्वारा अपनी पठन क्षमता प्रदर्शित करती है। यह किसके अधिक निकट है? यह किसके अधिक निकट है? तो बोधगम निवेश है, मतलब बोध मतलब गम निवेश है, क्योंकि वह एक कक्षा आगे की ओर बढ़ रही कि विषय वस्तु को पढ़कर समझ रही है। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लेखन की विशेषता नहीं है? इस शब्द पर ध्यान देना है बिल्कुल कि नहीं है, मतलब क्वेश्चन क्या है? निगेटिव है। मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। अच्छा मौखिक रूप से किसी रिपोर्ट का आप प्रस्तुत करेंगे तो क्या इसमें लिखने की आवश्यकता है? नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 1। 28 का आंसर हुआ 1। आगे बढ़ेंगे 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन कि बच्चे किस अवस्था के दौरान अक्षरों को मिलाकर, किसको मिलाकर के? अक्षरों को मिलाकर ध्वनियाँ निकालनी शुरू कर देते हैं, जैसे कि बा, दा, इस तरह से। तो कह रहा है किलकारी करने की अवस्था नहीं, टेलीग्राफिक वाक अवस्था नहीं, एक शब्दीय अवस्था नहीं, बबलाने की अवस्था में बच्चा इस तरह की व्यवहार करते रहते हैं। 29 का आंसर होगा 4। आगे बढ़ेंगे 38 क्वेश्चन पर विचार करते हैं। कह रहा है एक भाषा शिक्षिका अपनी कक्षा की शुरुआत सामान्यतः कुछ निश्चित परिस्थितियों देकर, कुछ प्रश्न प्रस्तुत कर, अपने अनुभव साझा कर आदि द्वारा करती है। इसे कहा जा सकता है। तो पठन पूर्व के कार्य कहा जा सकता है। पठन के दौरान नहीं होगा। निरंतर चलने वाले कार्य नहीं होगा। पठन पश्चात के कार्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा। इस तरह से व्यवहार पठन के पूर्व कार्य कहा जाएगा। 30 का आंसर नंबर 1। 31 नंबर क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है, मतलब व्याकरण के अनुवाद विधि में नहीं है। तो मातृभाषा द्वारा सीखने को बढ़ावा देना, बिल्कुल ये तो है। व्याकरण को महत्व देना, व्याकरण अनुवाद विधि में है। विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना, ये भी है। संप्रेषण मतलब होता है अपने भाव विचार को दूसरे के समक्ष प्रकट करना और दूसरे के भाव विचार को समझना। विद्यार्थी को भाषा के धारा प्रवाह प्रयोग करने योग्य बनाना, यह व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है। तो क्वेश्चन नेगेटिव था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 31 का 4। आगे बढ़ेंगे 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षार्थी की कठिनाइयों, उनके साम कमियों को ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण की रिक्तता तथा कौशलों में परीक्षण विकसित किया गया है, उसे कहते हैं। उसे उपलब्धि परीक्षण, श्रेणी परीक्षण, प्रवीणता परीक्षण। अच्छा, निदानात्मक परीक्षण। क्यों? क्योंकि शिक्षार्थी कठिनाइयों, देखिए निदान का मतलब क्या होता है? कठिनाइयों, कमियों का क्या करना? पता लगाना। इसलिए इसका आंसर होगा 4। 32 का आंसर हो गया आपका 4। आगे बढ़ेंगे। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थी के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। मतलब किस पर ध्यान देना चाहिए? औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उसे प्रगति पत्र में दर्ज करना। औपचारिक, देखिए औपचारिक ही नहीं, एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना। एक अवधि के अंत में जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण घोषित करना तो बिल्कुल निगेटिव है। शिक्षार्थी के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना। हाँ, ये हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा 3। 33 का आंसर नंबर 3। आगे बढ़ेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने व समझने में कठिनाइयाँ हो रही है। यह लक्षण हो सकता है किसका? आप लोग बताइए। ये आंसर जाएगा 34 के साथ। पढ़ने में अक्षमता यानी कि डिसलेक्सिया। क्या? डिसलेक्सिया। 35 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि सभी बच्चे उन गतिविधि द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। सभी बच्चे उन गतिविधि द्वारा प्रेरित होते हैं करा कि जिनकी योजना वयस्क द्वारा ना वयस्क द्वारा बनाएंगे, बिल्कुल निगेटिव। जिनकी योजना बच्चे द्वारा बनाई गई है। अच्छा, जो बच्चे के लिए अर्थपूर्ण होती है, जो बच्चे के लिए, देखिए ये भी ऑप्शन सही है, बी और सी भी, लेकिन अर्थपूर्ण होती है, इसीलिए इसका आंसर हम लोग लेंगे 3। 35 का आंसर जाएगा 3 के साथ। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। करा कि भाषा शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी सुधार करने की सर्वश्रेष्ठ तकनीक है? पहला ऑप्शन है कि शिक्षार्थी को बोलने के समय ही सुधार लेना चाहिए। नहीं, ये निगेटिव है, यह आपका आंसर नहीं होगा। करा सुधार कार्य पूरी कक्षा की गतिविधि के किया जाना चाहिए ताकि कोई भी शिक्षार्थी त्रुटियों को न दोहराए। नहीं, त्रुटि तो अधिगम का हिस्सा है, बी भी नहीं होगा। शिक्षार्थी की त्रुटि को कभी भी सुधारने की आवश्यकता नहीं है, ये तो और महा निगेटिव है। अब चौथा ऑप्शन नहीं भी पढ़ेंगे तो आंसर मेरा वही होगा, क्योंकि शिक्षक त्रुटि का विश्लेषण करे और उनके पैटर्न को पहचाने। 36 का आंसर नंबर होगा 4। 36 का आंसर 4। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक बच्ची विद्यालय में भाषा की कक्षा में अपनी प्रथम भाषा को सीखने में अक्सर समस्या का सामना करता या करती है, क्योंकि अच्छा प्रथम भाषा को सीखने में उसे अक्सर क्या हो रहा है? समस्या हो रहा है। तो अपनी भाषा को विद्यालय में सीखना रोचक नहीं है, ये नहीं होगा। विद्यालय भाषा घर की भाषा की अपेक्षा अधिक औपचारिक है, सही बात है, क्योंकि बच्चा की घर की भाषा कुछ और होगा और प्रथम भाषा कुछ और होगा, इसीलिए बच्चा इसमें क्या कर रहा है? कठिनाई महसूस कर रहा है। इसका आंसर होगा 2। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भाषा के क्रियात्मक पहलू को भाषा अधिगम ... के साथ बढ़ावा मिलता है। तो संप्रेषणात्मक उपागम यही होगा, क्योंकि संप्रेषण के द्वारा ही अपने भाव विचार को व्यक्त करते हैं और दूसरे के भाव विचार को समझते हैं। 38 का ऑप्शन 1। 39 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। कारण कि बच्चे की भाषा इस बात के लिए पर्याप्त संकेत देती है कि बच्चे की भाषा किस बात के लिए पर्याप्त संकेत देती है। तो वे अपनी भाषा नहीं जानते, बच्चे अपनी भाषा जानते हैं। वे अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं, वे अपनी भाषा का व्याकरण भी जानते हैं।
वे अपनी भाषा का व्याकरण नहीं जानते, ये तीसरा गलत हो गया। चौथा, वे अपनी भाषा का साहित्य नहीं जानते, इसका आंसर हो जाएगा 2, वे अपनी भाषा के व्याकरण भी जानते हैं। तो 39 का ऑप्शन नंबर 2। 40 क्वेश्चन पर जाएंगे। 40 क्वेश्चन कह रहा है कि सुनने की कुशलता में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सुनने की कुशलता में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? सुनना और दोहराना, कविता सुनना, सुनने में रुचि और धैर्य रखना। ये आपका सही आंसर हो जाएगा 3। 40 का आंसर नंबर 3। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साहिल तीसरी कक्षा में पढ़ता है। साहिल तीसरी कक्षा में पढ़ता है। वह हिंदी भाषा लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह एक कैसी प्रक्रिया है? स्वाभाविक प्रक्रिया। आपका आंसर 1 के साथ ही जाएगा। 41 का आंसर होगा 1। आगे पढ़ेंगे 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 42 नंबर क्वेश्चन कि अध्यापक द्वारा आयोजित किसी गतिविधि में संलग्न बच्चे के साथ अंतःक्रिया संदर्भानुसार भाषा और संप्रेषण को विकसित करने में सहायता करती है। बिल्कुल सही आंसर, एक ही आंसर इसका हो जाएगा। 42 का आंसर होगा 1। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है बुनियादी स्तर पर शिक्षार्थियों को विद्यालय में उनके घर की भाषा में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बुनियादी स्तर पर मतलब प्राथमिक स्तर पर बच्चे को घर के भाषा मतलब मातृभाषा में ही पढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता को बढ़ाएगा। पहला आंसर सही होगा। 43 का आंसर 1। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक नोम चॉम्स्की द्वारा सुझाया गया